हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। हम क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज आपका सेकंड क्लास है फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको बाकी की प्लेलिस्ट चेक करनी है क्रैश कोर्स की, तो यूल फाइंड इट इन द आई बटन, तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो भी रीसेंट जजमेंट है विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वो सारे जजमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। तो लेट्स सी द फर्स्ट जजमेंट। तो फर्स्ट जजमेंट यहाँ पर है श्रीपति लोखू मेन वर्सेस द मेंबर सेक्रेटरी महाराष्ट्र वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड। ये 2022 का जजमेंट है और यहाँ पर बेंच थी जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन की। सो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक रिस्पोंडेंट को टेंडर मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब रेस्पोंडेंट ने जब काम करना शुरू किया तो जो अपीलेंट थे वो इनको फैसिलिटीज नहीं दे रहे थे। पहली दे वर नॉट प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन और बार बार कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर रहे थे। दे वर मॉडिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट अगेन एंड अगेन। फिर एक पॉइंट पर रेस्पोंडेंट ने क्लेम रेज किया कि अब तक जितना काम हुआ है उसका पैसा मुझे दो। तो क्या हुआ कि अपीलेंट ने मना कर दिया, कि उन्होंने पैसे रिफंड पे करने से मना कर दिया। इन दैट सिचुएशन रिस्पोंडेंट ने काम रोक दिया और फाइल कर दिया केस फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा, जब मैटर कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि मटेरियल ऑल्टरेशन अगर बार बार होता है तो पार्टी के पास राइट है उस सिचुएशन में कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच क्लेम करे, सू करे फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड करके सू करे फॉर क्वांटम मीरर, जो कि इस केस में हुआ कि मुझे रिकवरी चाहिए पैसे की, इसके लिए सू किया। और यहाँ पर कहा कि अगर उस समय रिस्पोंडेंट ने अपना काम रोक दिया था, जैसे कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने जब अमाउंट क्लेम किया और उनको नहीं मिला तो रिस्पोंडेंट ने काम रोक दिया, तो इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट अबैंडनमेंट ऑफ वर्क, रादर वहां पर पेमेंट नहीं हो रहा था इसलिए काम रोका गया था। सो कोर्ट ने यहाँ पर कहा रिफ्यूजल टू परफॉर्म ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इन सिचुएशंस ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन डज नॉट अमाउंट टू abandonment of contract. So this was the first case which is important for your examination, LLM examination. Let's see the second case. नेक्स्ट केस दैट इज रेलेवेंट हियर इज जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बाराव। ये 2022 का केस है। इसमें बेंच थी जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा की। यहाँ पर मेन पॉइंट जो कंसिडरेशन में था वो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, जहां पर ये कहा गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर लॉफुल unless it is forbidden by law। तो यहाँ पर ये डिस्कशन वाज अराउंड दिस टर्म लॉ, कि ये लॉ क्या है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले डिस्कस किया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉलोनल एलएसएन मूर्ति। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लॉ में वो चीजें फॉल करती है जो कि एक्सप्रेस अथॉरिटी में बनाई गई हो, जो कि एक्सप्रेस अथॉरिटी में बनाई गई हो। एंड कोर्ट ने सेकंड यहाँ पर कहा था, इस केस में कहा था, एक और पॉइंट ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर इस केस में जब ओरिजिनली कोर्ट वाज डीलिंग इन दिस केस, तो यहाँ पर एक लेटर वाज इन्वॉल्व, कोई स्टैट्यूट नहीं था बट एक लेटर से डील कर रहा था जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिफिकेशन था। अब नेक्स्ट केस जो कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया था वो गेरोलाल पार्क वर्सेस महादेव दास माया था। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था, इस केस में कि कोई भी अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है या रूल होता है या रेगुलेशन होता है तो इन सब की अथॉरिटी कहाँ से आती है। अगर ये हमने अथॉरिटी के अंडर बनाया है, कोई भी एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर बनाया है, तो इसकी वैलिडिटी कहाँ से आती है, ये एक स्पीसी होता है ऑफ द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। कोई भी अगर हमने जो भी रूल बनाया है, दिस इज अ स्पीसी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो ये वैलिड होता है। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वैलिड। तो अकॉर्डिंगली इस केस में कोर्ट ने कहा था कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स इज अ लॉ। कोर्ट ने कहा था कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी रूल्स के फॉर्म में होता है और ये लॉ होता है अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कोर्ट ने इस केस में कहा था कि कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज अ लॉ अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन दिस इज 2022 केस एंड यहाँ पर बेंच थी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस विक्रम नाथ की। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस हुआ था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब मैं पहले एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो यहाँ पर लूप टेलीकॉम को 2G लाइसेंस ग्रांट हुआ था बाय यूनियन ऑफ इंडिया, बट सीपीआईएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया था, ये कहते हुए कि
लूप टेलीकॉम को बेनिफिट मिला है एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर इन द पॉलिसी ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आया कि लूप टेलीकॉम ने फिर फाइल किया कि इस ऑर्डर की वजह से, ये जो क्वॉशिंग का ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ एंड दे नीड अ रिफंड। अब जब मैटर कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ये कहा कि रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल जब हम डिटरमाइन करते हैं, रेस्टिट्यूशन मतलब कि पे बैक करना चाहिए कि नहीं, जो हमें है रिस्टोर करना चाहिए कि नहीं, उस प्रिंसिपल को हमको डिटरमाइन करते वक्त एक चीज देखना होता है कि जो पार्टी हु इज क्लेमिंग रेस्टिट्यूशन, द पार्टी इज नॉट कमिंग विथ wrong hands, the party is not wrong, that is the principle of pari delicto। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि इलीगैलिटी डिटरमाइन करते वक्त ये देखना होता है कि किस एक्सटेंट तक पार्टी का फॉल्ट है। एंड नेक्स्ट कोर्ट ने ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65 में विल नॉट अप्लाई व्हेन द पार्टी क्लेमिंग रेस्टिट्यूशन वाज इक्वली और मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी, दैट इज लूप टेलीकॉम इन दिस केस, इफ द पार्टी इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलीगैलिटी, then उस सिचुएशन में it won't apply, principle of restitution won't apply। and next कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था कि सेक्शन 65 का लिमिटेशन हमें उन केसेस तक रखना चाहिए जहां पर पार्टी इज नॉट पैरी डेलिक्टो, दैट इज पार्टी इज नॉट एट फॉल्ट। कोर्ट ने यहाँ पे अगेन एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर पार्टी विथ फॉल्ट आता है तो कोर्ट उस समय रेस्टिट्यूशन नहीं ग्रांट करेगा। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन लूप टेलीकॉम केस। लेट्स सी द नेक्स्ट केस। The next case is Southeastern Coalfields Limited versus S. Kumar Associates। ये 2021 का केस है। यहाँ पे बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता की। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ फैक्ट्स बताती हूँ। फैक्ट्स में क्या हुआ था कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड ने एक टेंडर दिया था टू एस कुमार एसोसिएट। अब इनको एक टेंडर मिला बट इन्होंने बीच में टेंडर छोड़ दिया, इन्होंने बीच में प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तो उसके वजह से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ा एट अ हायर प्राइस। एंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड ने क्लेम किया डिफरेंस, जो कि इनको जिस प्राइस में टेंडर मिला था और सेकंड वाले को जिस प्राइस में दिया उसके बीच का डिफरेंस क्लेम किया। तो यहाँ पर एस कुमार एसोसिएट्स का कहना यह था कि लेटर ऑफ इंटेंट हमारे बीच साइन हुआ था एंड लेटर ऑफ इंटेंट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की। जब मैटर कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट, दैट इज दिस लेटर ऑफ इंटेंट, इसको हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट का मेन पर्पस होता है इंटेंशन दिखाना कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं, बट ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल पार्टीज ने अपना इंटेंट एक्सप्रेस किया है, इन एक्सप्रेस टर्म बताया है एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट कि हम इसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर कर रहे हैं। वो तभी कंसिडर होगा ओनली व्हेन पार्टी इंटेंट टू मेक इट बाइंडिंग फ्रॉम द टर्म्स ऑफ इट एंड द सेम इज एक्सप्रेस्ड इन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मैनर। इस केस में कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए, दैट इज सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पर बात हो रही है कि हमें कम्युनिकेशन करना है एक्सेप्टेंस का, प्रपोजल का एंड रेवोकेशन का, एंड सेक्शन 7 बोलता है कि acceptance should be in clear terms and it should be absolute and unqualified। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर हुआ था। एंड लास्ट केस हम देखते हैं फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस संजेश एंड अदर्स। ये 2022 का केस है एंड यहाँ पर बेंच थी जस्टिस हेमंत गुप्ता की एंड जस्टिस वी सुब्रमण्यम की। तो इस केस में डिस्कशन वाज अराउंड सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो सेक्शन 28 क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऐसे अग्रीमेंट विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, या ऐसे अग्रीमेंट जो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद आपका लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन करे, ऐसे अग्रीमेंट आर वॉइड। तो यहाँ पर एक फैक्ट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम करने में पार्टी को 1 मंथ का डिले हो गया। अब जब मैटर कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है और अगर ऐसा कोई भी कंडीशन हम इंश्योरेंस पॉलिसी में डालते हैं जहां पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का क्लॉज नहीं है या फिर शॉर्ट डिले को कॉन्डोन नहीं कर सकते एंड अगर डिले होता है तो एब्सोल्यूट बार लग जाता है इन फाइलिंग क्लेम या फिर क्लेम करने में, इंश्योरेंस को कोई भी प्रोसीडिंग फाइल करने में, तो ऐसे कंडीशंस आर वॉइड। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि अ कंडीशन इन इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच बार्स द फाइलिंग ऑफ क्लेम्स आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये वॉइड होता है। सो इस केस में सेक्शन 28 के अराउंड डिस्कशन हुआ था।
So these were some of the important judgments जो अभी recent years में pass हुए हैं and which are relevant for your LLM examination. Another important thing here is that today हमारा all India open mock था based on CLAT PG examination एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो अगर आपने अब तक अपेयर नहीं किया है देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड अपेयर एंड चेक योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन एंड डू लेट अस नो योर स्कोर. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इन सब के बीच में हमें एक इंपॉर्टेंट बात नहीं भूलनी है. यूट्यूब के सर्च बार में जाकर लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करके सब्सक्राइब करना है एंड हमें मोटिवेट करना है कि हम ऐसी वीडियोस लाते रहे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.